అనకాపల్లిలోని ఒక ప్రముఖ హోటల్లో భారతీయ జనతా మజ్దూర్ సెల్ బీజేఎంసీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అర్నాబ్ చటర్జీ మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అసంఘటిత కార్మికులకు పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ చెల్లించకుండా అన్యాయానికి గురి చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అధికారులు గుత్తేదారుల వద్ద కమిషన్లు తీసుకుని కళ్ళు మూసుకుంటున్నారని, జీహెచ్ఎంసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని అనేక పర్యాయాలు అధికారులకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చామని, అయినా ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించలేదన్నారు. 15 రోజుల్లో అధికారుల నుంచి స్పందన రాకపోతే గవర్నర్ని కలుస్తామని తెలిపారు. కర్ణాటకకి చెందిన ఓ వ్యక్తి నుంచి అధికారులు ఆర్పీఎఫ్, జీఆర్పీ అధికారులు ముడుపులు తీసుకుని అతను ఏపీలో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో అనధికారికంగా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి సహకరించారని ఆరోపించారు. బీజేఎంసీ ఏపీ అధ్యక్షుడు తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ ఖలీఫాతుల్లా భాషా మాట్లాడుతూ కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ఈ శ్రమ్ కార్డును అసంఘటిత కార్మికుల అంతా పొందాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో బీజేఎంసీ జాతీయ యోజన అధ్యక్షుడు దీపక్ శర్మ, జాతీయ కార్యదర్శి ఎన్ ప్రశాంత్ కుమార్, తెలంగాణ ఉపాధ్యక్షుడు విజయ భాస్కర్ రెడ్డి, ఏపీ కార్యదర్శి షేక్ ఖాజా అలీ, ఏపీ మహిళా కార్యదర్శి మన్యం ఉషా, విశాఖ అధ్యక్షుడు కండేల శివ గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट आज जो आंध्रा बन गया और तेलंगाना बन गया, एक समय एक ही था। भारतीय जनता मजदूर सेल जो श्रमिक संगठन है पूरा इंडिया में 29 स्टेट पे काम कर रहे हैं। आज ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जब एक्ट बने थे, उसी का आधार पे भारतीय जनता पार्टी का नीति आदर्श मान के हमारा श्रमिक संगठन पूरा इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के लेके समर्थन लेके काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे को सुनाई दिया था आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में रेलवे स्टेशन में 30 भेंडा स्टॉल है, रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। उस स्टॉल वाला को कुछ व्यक्ति परेशान कर रहे हैं गलत तरीके से। उस स्टॉल वाले ने निर्णय लिया, हमारा खालिफा भाई जो अध्यक्ष है आंध्रा का, उनका हाथ पकड़ के उन्होंने बीजीएमसी में शामिल हुआ है वो लोग यूनियन बनाने के लिए। यूनियन बनाने के बाद आज दोपहर को हम लोग रेलवे जीएम साहब के पास मीटिंग था हमारा, उनको लिखित करके हम लोग 5 दफ़े उनको लिखित दिए कि उनका ऊपर जो टॉर्चरिंग हो रहे हैं पहला बंद होना चाहिए। दूसरा, जो 30 स्टॉल है रेलवे वेंडर्स का जो स्टॉल है, ये रेल खुद किराए पे दिए हैं, इनको ईएसआई का अंडर लाने पड़ेगा। उन्होंने बताया बात सही है, ये आज ही खुद कर दे रहे हैं, ऑर्डर भी कर दिया आज उन्होंने। और उन्होंने आज बताया खालिफा भाई को, मेरे को, हम लोग को बताया गया है कि काल मंगलवार है, काल तक आप लोगों का जो समस्या है वो हाल हम खुद देख रहे हैं, काल पूरा समस्या आपको हम ठीक कर देंगे। ये तो हो गया एक। दूसरा हो गया तेलंगाना स्टेट पे जितना भी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, आप देखिए एक भी होटल इंडस्ट्री पे जो लोग हाउस कीपिंग वाले हैं, जो लोग वेटर हैं, जो लोग सफाई कर्मी हैं, जो लोग सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितना भी होटल है, आप लोग खुद मीडिया से हैं, आप लोग जानकारी ले लीजिए। जान के एक भी होटल वाला किसी को पीएफ, ईएसआई नहीं दे रहे हैं। इसी के कारण से सिर्फ ये होटल वाला नहीं, जो भी छोटा मोटा इंडस्ट्री है तेलंगाना स्टेट पे कुछ नहीं दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा हो गया भारत सरकार का लेबर डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का माध्यम से 169 प्रोजेक्ट हैं गरीबों के लिए असंगठित क्षेत्र में। जो लोग रेडी वाले होते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, नाई वाले होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, ऐसा असंगठित क्षेत्र में जितना भी काम करने वाले होते हैं जो फिशरी डिपार्टमेंट में है, इनके लिए 169 प्रोजेक्ट हैं। जैसा राजमिस्त्री, घर बनाने वाला राजमिस्त्री होते हैं, इसी तरह असंगठित क्षेत्र में 169 प्रोजेक्ट आज तक तेलंगाना में जो कांग्रेस का सरकार है, मैं उनका खिलाफ नहीं बोल रहा हूं,
मैं उनका खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। ये तेलंगाना सरकार आज तक एक भी कैंप नहीं कर रहे हैं कहीं पे। हमारा भारतीय जनता मजदूर सेल का तरफ से एन प्रशांत जी बार बार, खालेपा भाई, हमारा खालेपा भाई जी और एन प्रशांत जी बार बार आपका तेलंगाना स्टेट लेबर कमिश्नर से मिले, जाके उनको बार बार लिखित करके दिए कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का 196 जो असंगठित क्षेत्र में प्रोजेक्ट है, अवेयरनेस प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का माध्यम से जो होते हैं, ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक जवाब नहीं दिए हैं। इसी के कारण से हम लोग आज दोपहर को हमारा पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता थे 2 बजे हम लोग बैठक किए हैं। अगले दिन हम लोग का सोच है कि हम लोग पूरा एक जुलूस करके जितना भी असंगठित क्षेत्र में श्रमिक है सबको लेके हम लोग गवर्नर के पास जाएंगे डेपुटेशन के लिए। कारण ये सरकार किसी का बात नहीं सुन रहे हैं, ना श्रमिक का बात सुन रहे हैं, ना किसान का बात सुन रहे हैं, ना किसी का बात नहीं सुन रहे, सिर्फ ठेकेदारों का बात सुन रहे हैं। जितना भी होटल इंडस्ट्री में देख लीजिए, वेटर है, हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी वाला है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार लिखित करके दे रहे हैं, वो लोग नहीं सुन रहे हैं। इसी के कारण से हम लोग 8 दफा दावी लेके हम लोग गवर्नर जी के पास अगले महीने 10 तारीख को, हम लोग मई महीने 10 तारीख को गवर्नर हाउस चलो, ये हम लोग रख दिए हैं। तीसरा मुद्दा हो गया, सब कोई बोलते बीजीएमसी क्या है, कुछ पार्टी का विपक्ष पार्टी बोलते हैं। विपक्ष पार्टी का मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नीति आदर्श मान के, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेके ये श्रमिक संगठन भारतवर्ष में 29 स्टेट में चल रहा है। आपका बंगाल से लेके त्रिपुरा, त्रिपुरा से लेके आसाम, आसाम से लेके मिजोरम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आप उड़ीसा, 29 स्टेट में हमारा ये संगठन चल रहे हैं। और इस संगठन के बारे में विषय में कुछ जानकारी लेना है तो हमारा नेशनल लीडर, भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी से जाके आप लोग पूछिए कि भारतीय जनता मजदूर सेल क्या है। भारतीय जनता मजदूर सेल भारत सरकार का 196 जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये अवेयरनेस प्रोजेक्ट हम लोग गांव बूथ से लेके विधानसभा, विधानसभा से लेके लोकसभा, लोकसभा से लेके डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक हर व्यक्ति को अवेयरनेस देते हैं हम लोग और श्रमिकों का हित में बात करते हैं हम लोग। जो श्रमिक बिछड़ा हुआ है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसको पीएफ नहीं मिल रहा है, जिसको ईएसआई नहीं मिल रहा है, जिसको तनख्वाह सही से नहीं मिल रहा है, मिनिमम वेज ठीक से नहीं मिल रहा है, इनका लिए हम लोग आवाज उठाते हैं। भारतीय जनता मजदूर सेल का यही काम है। तो आप लोग मीडिया बंधु से मेरा एक ही गुजारिश है, जो श्रमिक तेलंगाना स्टेट हो चाहे आंध्रा स्टेट हो, जो श्रमिकों को कुछ न्याय नहीं मिल रहे हैं, आप तुरंत हमारा खालेपा जी, एन प्रशांत जी से मिलिए और लिखित करके दीजिए। इसका लिए मैं गवर्नर से 10 तारीख को हमारा अपॉइंटमेंट मिले हैं, गवर्नर जी खुद दिए हैं अपॉइंटमेंट। हम गवर्नर जी के पास जा रहे हैं, जाके आप लोगों का जो मांग है ये मांग हम उठाएंगे उनका पास जाके। इसी कारण आज हमारा प्रेस मीट है। बीजेपी का विंग्स है हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का 7 मोर्चे हैं, 3 सेल हैं। भारतीय जनता मजदूर सेल ये पार्टी का एक सेल है, समर्थित सेल है। अब जो ऑल इंडिया हॉकर्स फेडरेशन के बारे में बोल रहे हैं, फेडरेशन कौन करते हैं? फेडरेशन गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते हैं। हॉकर 2 तरीके से होते हैं, एक स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और एक रेलवे हॉकर्स होते हैं, बस टर्मिनल पे हॉकर होते हैं। ठीक है, ये आपने जो हॉकर का मुद्रा उठाया, नाजबी बोल के एक संगठन था, आप लोगों को जानकारी होगा।
ऑल इंडिया जो हॉकर्स फेडरेशन नासबी का बारे में आप लोग जो बता रहे हैं अभी, ये नासबी का मैं वाइस चेयरमैन भी हूं। और नासबी कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट संगठन है ये। और एफिलिएशन भाई भारतीय जनता मजदूर सेल का लिए हैं ये लोग। मतलब ये नासबी बोल के जो ऑल इंडिया का हॉकर्स है, हॉकर्स फेडरेशन है, ये हॉकर्स फेडरेशन हमारा बीजीएमसी का एफिलिएशन लेके चल रहे हैं। कारण अगर एफिलिएशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अभी नहीं बने हैं, देश स्वाधीन होने से ही बने हैं, 1926 को बने थे। कोई फेडरेशन अगर कोई श्रमिक संगठन का, नेशनल श्रमिक संगठन का अगर एफिलिएशन नहीं लेगा तो चलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट उसका बात नहीं सुनेगा। इसी कारण का लिए हमारा बीजीएमसी का एफिलिएशन है। हमारा बीजीएमसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 फेडरेशन है, अभी 5 फेडरेशन हम लोगों को मिले हैं। कौन सा फेडरेशन? फूड एंड ड्रिंक्स फेडरेशन एक हो गया पोर्ट, ऑल इंडिया पोर्ट वर्कर फेडरेशन हो गया, ऑल इंडिया एफसीआई वर्कर फेडरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन वर्कर फेडरेशन हो गया। ऐसे 5 फेडरेशन हमारा साथ है। पार्टी का खुद हम लोग उसको समर्थित करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम लोग 5 फेडरेशन चलाते हैं, लेकिन पार्टी का समर्थन में। लेकिन नासबी जो है हकारों के बारे में जो काम करते हैं, ये पार्टी का समर्थन लेके नहीं, बीजीएमसी का समर्थन लेके, ट्रेड यूनियन एक्ट आइन का समर्थन लेके ये लोग काम करते हैं। स्ट्रीट वेंड 30 आदमी जो वेंडर्स हैं, 30 वेंडर्स जो हैं, इनका दिक्कत थे बोल के ये लोग हमारा साथ जुड़े हैं। जब हमारा साथ कोई जुड़ते हैं तो आशा लेके आते हैं कि हमारा न्याय विचार होगा, तो इसी न्याय विचार के लेके हम आज जीएम से मिले थे। तो हमारा काम ही है ऐसा, कर्म ही है ऐसा, श्रमिक संगठन का कर्म है ऐसा कि श्रमिकों का हित में बात करने के लिए। इसीलिए आज हम लोग डायरेक्ट जीएम साहब से बात किए। जीएम साहब आज खुद ईएसआई दफ्तर पे 30 वेंडर्स का नाम और नेम ऑफ लिस्ट 60 आदमी का भेज दिया उन्होंने ईएसआई कार्ड बनने के लिए। दूसरा मुद्दा हो गया, जो 30 वेंडर को बाहर से कुछ आदमी आके, तमिलनाडु से कुछ आदमी आके उनको हैरान कर रहे हैं, जो ये आरपीएफ कमांडेंट से, आरपीएफ डीजी से आज खुद उन्होंने बात की है हमारा रेलवे जीएम साहब, कि मैं आपको बता रहा हूं मंगलवार तक शाम तक आपको मैं डायरेक्ट फोन करूंगा, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए अर्नब जी, आप देख लीजिएगा, पूरा शांत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एनडीए का है बोल के ये काम जल्दी से हो रहा है। तब मैं दिल्ली रहता हूं पार्टी का कार्यकारिणी के लिए। हर एक स्टेट, उड़ीसा बोलिए, आसाम बोलिए, त्रिपुरा बोलिए, बंगाल बोलिए, झारखंड बोलिए, हर एक स्टेट से हम देख रहे हैं। हम आज 4 दिन से देख रहे हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर क्षेत्र पे जा रहे, सर्वे कर रहे थे, हर एक स्टेट से हैं। मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, रामसम कोई भी मेरा एक नाम के कंपनी है, मेरा कंपनी में 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं। देखा जाए 20 बंगाल का हैं, 10 बिहार का हैं, काम तो कंपनी में कर रहे हैं। कोई ठेकेदार का माध्यम से आए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर का माध्यम से आए। कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? पहले तो कंपनी को देखना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का लेबर लाइसेंस है कि नहीं, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, वो कॉन्ट्रैक्टर को जानकारी होना चाहिए, बोलना चाहिए मालिक पक्ष को कि हमारा जो लेबर आपका पास काम करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल में, इसको पीएपीएस से आप कितना दिन के दे रहे हैं, महीना को दे रहे हैं कि 24 दिन का दे रहे हैं कि 1 साल का दे रहे हैं, ये पूछना काम उनका है। इसी मुद्दे पे हम लोग स्टेट लेबर कमिश्नर को, हमारा खालेपा जी आंध्र प्रदेश में लिखे हैं, प्रशांत जी तेलंगाना में लिखे हैं, कि तेलंगाना स्टेट लेबर कमिश्नर का हम लोग लिखे हैं, जो लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, लेबर लोग को बाहर से लाके तेलंगाना स्टेट में काम करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 99% हम चैलेंज दावा करते हैं, चैलेंज से, कि उनका लेबर लाइसेंस नहीं है। इसी मुद्दे लेके हम लोग इसी मुद्दे के लिए गवर्नर जी से टाइम मांगे हैं। गवर्नर जी बोले हैं 10 तारीख को आप लोग आइए। अगर गवर्नर जी के माध्यम से हम
स्टेट का, तेलंगाना स्टेट का सीएम को हम बताएंगे। अगर हमारा मांग पूरा करते तो सही है, नहीं तो बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है अगले दिन। कर्मियों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है आपका। आज आंध्र प्रदेश की इस धरोहर पे श्री खलीफा जी हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आपके भारतीय जनता मजदूर सेल के पूरे आंध्र प्रदेश के। इन्होंने मेरे को एक समस्या भी दी है कि जितने भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर न्यू यूथ जिसे कहते हैं 18 साल से 36 साल के जितने भी श्रमिक भाई हैं, उन सबको भारतीय जनता मजदूर सेल के साथ जोड़ के और उनको साथ लेके सभी जितने भी संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं उन पे सब गरीब वर्ग के लोगों के साथ काम करने का आज ये इन्होंने मुद्दा उठा लिया है। आज आंध्र प्रदेश की सरकार को हम अवगत करा के ई श्रम कार्ड हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, शहर, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर घर घर जाके भारतीय जनता मजदूर सेल युवा मोर्चा और भारतीय जनता मजदूर सेल साथ में महिला मोर्चा भी एक एक गरीब श्रमिकों के घर में जाके उनको सरकार से दी हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 169 जैसे हमारे अर्नब जी अभी बता रहे थे आपको, वो जो सुविधाएं हैं गरीबों को, एक एक सुविधा हर गरीब वर्ग के आदमी को उन तक अवगत कराना, ये भारतीय जनता मजदूर सेल का एक एक सिपाही आपके लिए करें। Please like, share, subscribe and comment G3 Media.